हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो आपको एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ। आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि इसे ध्यान से और पूरा देखिएगा। दोस्तों, अभी रिसेंट में ऐसी कई जगह से आपको न्यूज़ मिली होगी कि किसी ने वैक्सीन लगाया और उसके कुछ दिनों बाद उन्हें सिम्टम्स आने लगे और वो उनकी डेथ भी हो गई, या फिर वैक्सीन लगाने के बाद पेशेंट को कोविड हो गया और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। और इसी तरह की कुछ चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी देखी हैं। तो दोस्तों, ये सब बातें क्या हैं, अफवाहों को जन्म देती हैं और लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर डर बैठ जाता है। क्या है सच्चाई और इस सब चीज़ों के होने के पीछे क्या कारण है, आपको इस वीडियो में देखने के बाद क्लियर समझ में आ जाएगा और एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी भी आपको मैं दूंगा। तो दोस्तों, बिना देर किए आइए आज कुछ नया जानते हैं। दोस्तों, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के अंदर जिन लोगों का मैं कोविड का ट्रीटमेंट अभी कर रहा हूं, और साथ ही साथ ऐसे लोग जो मुझे ईमेल पे सजेशन लेते हैं कि कौन सी रिपोर्ट कब करवानी चाहिए, मैंने भी कई बार ऐसा देखा है कि कुछ पेशेंट्स हैं जिन्हें कोविड का टीका लगा और उसके बाद में उन्हें प्रॉब्लम्स हुई। तो उस चीज़ की सच्चाई मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ और जिस बात को समझाने के लिए वीडियो बनाया है वो भी आपको इसमें क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स हैं जो एसिम्टोमेटिक है, यानी उन्हें किसी भी प्रकार का कोई लक्षण नहीं है, वो अपने आप को स्वस्थ ही मानते हैं, पर चांसेस होते हैं कि उनके अंदर कोविड वायरस ऑलरेडी एंटर हो चुका है और वो इन्फेक्टेड हैं, कोविड पॉजिटिव हैं। चूँकि उन्हें कोई भी लक्षण नहीं आ रहा है, इसलिए वाजिब सी बात है कि वो कोई टेस्ट नहीं करवाएंगे। उस दौरान अगर उनका वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हो जाती है तो वे जाकर अपना वैक्सीन लगवा लेते हैं। अब आप यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि जो व्यक्ति ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव है, बॉडी उसे अंदर से फाइट कर रही है, उसी दौरान जिसने टीका लगवा लिया तो कई बार टीके लगने की वजह से एकदम से फ्लेयर कर जाता है और इसकी वजह से डिसीज़ गंभीर परिणाम लेने लगती है, या फिर ऑलरेडी उस इम्यूनिटी के वीकेंड स्टेट के अंदर वापस से वैक्सीन लगाने की वजह से उनकी डिसीज़ एकदम से बढ़ सकती है। तो इस कारण से उन्हें एकदम से हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ रही है। यह सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैंने अपने पेशेंट जिनका मैंने ट्रीटमेंट किया है उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार अभी न्यूज़ में भी ऐसी खबरें आई हैं कि फ़लाना व्यक्ति के वैक्सीन लगाने के बाद मौत हुई या उन्हें हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। और इसके साथ ही एक नई चीज़ और जन्म ले रही है। कुछ लोग जो गाँवों में सबसे ज़्यादा या देखी जा रही है, कई बार शहरों में भी देखने को मिलता है। कुछ लोग हैं जिन्हें बुखार आया तो वे दौड़ कर जाके वैक्सीन लगवा लेते हैं और सोचते हैं कि हमें तकलीफ़ हो रही है तो क्यों ना वैक्सीन लगा के बिल्कुल निश्चिंत हो जाए और इस बीमारी से छुट्टी पाएँ। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात आप यहाँ पर नोट कीजिएगा। वैक्सीन जो है वो कोरोना वायरस होने से आपको बचाती है। कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होने के बाद बचाने का इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो यह आपको समझने की ज़रूरत है कि वैक्सीन यानी बॉडी में इम्यूनिटी वाले जो सेल्स हैं उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको कोरोना वायरस को कैसे पहचानना है और सही तरीके से फाइट करना है। तो एक बार अगर इन्फेक्शन हो चुका है तो वैक्सीन कोई भी काम नहीं करती है। आपको इन्फेक्शन होने के पहले वैक्सीन लगाई जाती है ताकि 15 to 20 डेज़ में आपकी इम्यूनिटी बन जाए और आप कोविड वायरस से बचे रहें। अब जो इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं देना चाहता हूँ वो यह है कि जो 18+ का वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है, जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, मान लीजिए आपको जो डेट मिलती है रजिस्ट्रेशन के बाद वो 20 तारीख है, तो उसके 3 दिन पहले आपसे हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उससे 3 दिन पहले आप अपना RT-PCR टेस्ट या ना संभव हो तो कम से कम एक रैपिड एंटीजन टेस्ट ज़रूर करवाएं। उसके बाद में आपको अगर वो रिपोर्ट नेगेटिव आती है, आप बेझिझक होकर निश्चिंत रूप से अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। मैं आपको दावा करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई समस्या वैक्सीन से नहीं होती है। वैक्सीन आपकी जान बचाने के लिए, कोविड के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए कारगर है। लेकिन ऐसे लोग जो एसिम्टोमेटिक है, उनकी बॉडी में कोविड वायरस ऑलरेडी है लेकिन उन्हें इसके बारे में नहीं पता है, अगर वो किसी कारण से वैक्सीन लगवा लेते हैं तो उसके अंदर दिक्कत ये होती है कि आपकी डिसीज़ का फर्स्ट डे और डेज़ का जो कैलकुलेशन है, टोटल 14 डेज़ की डिसीज़ है, तो वो ठीक से हो नहीं पाता है। उन्हें भी नहीं पता लगता है कि फ़र्स्ट डे कौन सा है। जब वो वैक्सीन लगाने के बाद उन्हें बुखार भी अगर आता है, छोटी मोटी खांसी होती है, जो कि वैक्सीनेशन के बाद 5 to 7 डेज़ के अंदर होना नॉर्मल है, तो वो लोग यही समझते हैं कि ये वैक्सीन की वजह से आने वाला बुखार है और उसे पैरासीटामोल या कोई भी बुखार की दवाई लेकर उसे दबा लेते हैं। एक्चुअल में वो चीज़ कोविड का जो पहले से मौजूद इन्फेक्शन उनकी बॉडी में है उसकी वजह से भी हो सकती है और वे इसके लिए कोई डॉक्टर की परामर्श नहीं लेते हैं। यह चूक की वजह से उनकी डिसीज़ ऑलरेडी 7 to 9 डेज़ के बेंचमार्क्स को क्रॉस कर चुकी होती है और उसके बाद फ्लेयर होने की वजह से लंग्स में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और यह सारा दोष सीधे वैक्सीन के ऊपर मर दिया जाता है। आपसे बार बार रिक्वेस्ट है दोस्तों, कोई भी सिम्टम आने के बाद वैक्सीन ना लगवाएं। अगर आप एसिम्टोमेटिक हैं तो आप एक बार RT-PCR टेस्ट करवा लें। 2 से 3 दिन में रिपोर्ट आती है, इसलिए उतने दिनों पहले उस टेस्ट को करवाएं और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आप बेझिझक वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन एक दवा नहीं है,
आपकी इम्यूनिटी को ट्रेन करने के लिए दी जाने वाली एक चीज़ है। तो आपको बीमार होने के बाद में इलाज करवाना है, डॉक्टर से संपर्क करना है, जो स्वस्थ हैं उन्हें ही सिर्फ वैक्सीन लगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाएँ और इस बात को फॉलो करें। मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे यही सिर्फ एक मोटिव है। दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर पाठक, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए और स्वस्थ रहिए। और एक ज़रूरी बात, अफवाहों से बचिए और सही जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।